तो मैं इस समय भोपाल में हूँ और ये है राज्य संग्रहालय भोपाल, स्टेट म्यूजियम भोपाल। और हमारे साथ दो ऐसे महान शख्सियत हैं जो आदिवासी मूल निवासी का मतलब प्रगाढ़ कहिए ज्ञान रखते हैं लोग। और ये देखिए जो शिलालेख है पुरातत्व संग्रहालय भोपाल मुख्य जो आकर्षण है, ये मैं एक-एक करके आप लोगों को दिखाऊँगा। और जिस तरह से यहाँ पे बुद्ध की जो मूर्ति है उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाद्य जो तंत्र हैं, और यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें। आइए सर, आइए प्लीज़। तो मैं कह रहा था कि जो हमारे साथ महान शख्सियत हैं राम कल्याण जी। पहले तो सर आपका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगा जो आप हमें आदिवासी जितने भी मतलब उनके क्रियाकलाप होते हैं हमें आप अवगत कराते हैं। तो सर आप इस कलाकृति के बारे में हमें बताइए। ये जो आज हम देखने आए हैं ये राज्य पुरातत्व जो प्रमुख जो आकर्षण के जो केंद्र हैं कि किस प्रकार से प्राचीन काल में हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, जिसके यहाँ पर ये अवशेष हैं और किस प्रकार से मानव जीवन डेवलप हुआ उसके भी ये हैं। और ये सारी जो हिस्ट्री है, सारे पुरातत्व आपके सामने है। तो आज हम पूरी राष्ट्रीय एकलव्य सेना टीम से सारे कार्यकर्ता जो वाद्य यंत्र हैं, जो ये सारे जितने भी ये खाने पीने बनाने के जो आदिवासी एक तरह से खुद निर्माण करते थे। जब विज्ञान का आविष्कार नहीं था, उस ज़माने में कोई संसाधन नहीं थे, उस ज़माने में हमारे जो आदिवासी भाइयों ने किस प्रकार से सर्वाइवर किया होगा, किस प्रकार से अपने जीवन को डेवलप किया होगा, किस प्रकार से कबीलों को आगे बढ़ाया होगा। तो आज हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। वो चित्रों में सारी जो चीज़ें लिखी है और अंदर भी कई जो क्या है ये राज्य संग्रहालय है भोपाल का। आदिवासी वो संग्रहालय वगैरह भोपाल का है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, हमारी जितनी जानकारी में आएगी। और अभी हम यहाँ प्रवेश करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुभाष कश्यप जी जो सर हैं जो आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो दे रहे हैं। संग्रहालय में मोदी जी भी उल्टे लटके हुए हैं इधर। ये संग्रहालय में मोदी जी उल्टे लटके हुए हैं, उनको रखा गया है क्योंकि उनकी जो फोटोग्राफी है वो उल्टा हो गई है। मुझे कि कम से कम इस संग्रहालय में हमारे आदिवासियत और हमारे आदिवासी कबीलाई सरदार उनकी जानकारियाँ मिलेगी। किस प्रकार से वो लड़ते थे, किस प्रकार से वो हथियार चलाते थे, कैसे कैसे उनके हथियार हैं, कैसे कैसे वाद्य यंत्र हैं, कैसे प्रकार से जीवन जीने की उनकी वो है। जीवन जीने की जो उनकी कला थी, उनका कैसे विकास हुआ, कृत्रिम विकास, और किस तरह से वो लोग प्राकृतिक जीवन जीते हुए आप मोहनजोदारो को देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे, तो ये सब नदियों के किनारे हुई हैं। और जो हमारा जो जलवंशी समाज है वो कहीं ना कहीं आज भी नदियों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग लगातार इस बात को लेकर और अपनी विरासत को लेकर सोचिए, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से बुद्ध की प्रतिमा है और पवेलियन दीर्घ। तो ये इधर गाय के बछड़ा दूध पीती हुई है। तो ये देखिए गाय की जो बछड़ा है वो दूध पीती हुई, और भी इधर जो तमाम हमारे जो वन्य जीव थे उनमें से भी ये दे रखा है। केकड़ा वगैरह है और बाघ वगैरह है और भी कई ऐसे थोड़ा दिखने में ये क्योंकि प्राचीन है, प्राचीन निशानियां हैं। तो यहाँ मुद्राएं भी हैं, ये देख सकते हैं। जमाने में जो मुद्राएं चलती थी वो मुद्राएं भी यहाँ पर मुद्रा दीर्घा मतलब पुराने जमाने की मुद्रा वो भी है। और ये देखिए बाघ चित्रकला दीर्घ, बाघ चित्रकला दीर्घा वो भी आपको दिख रही हैं आपके सामने। उस समय किस तरह से जो पेंटिंग की जाती थी आप देख सकते हैं। पेंटिंग एक अलग, ना रंग होना ना स्याही होना, और किस प्रकार से वो प्राकृतिक रंगों को मतलब उपलब्ध करके और किस प्रकार से वो आकृतियां बनाते थे। आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम यहाँ के फोटोज़ वगैरह भी लाएंगे, वायरल भी करेंगे, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को अपना अस्तित्व और अपने पूर्वजों की निशानियाँ दिख सके। यहाँ देखिए एक फराक है और यहाँ पे एक
राजा की तस्वीरें हैं। हमें लग रहा है ये पेरियार अमरशरी नायकर भी हैं और ये एक टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल। जो प्राचीन जमाने में किस प्रकार से जूतियां बनाते थे, किस प्रकार से कपड़े बनाते थे, वो फिराक वगैरह, वो आभूषण पहन करके एक जो हमारी जो आदिवासी बहन, उसका भी आपको चित्र दिख रहा है। और आगे चलिए, लघु चित्र दीर्घा, ये इस प्रकार से ये चित्रकला बना रखी है, किस प्रकार से इन्होंने इसको डेवलप किया है। और किस प्रकार से एक ये देख लीजिए यहाँ पर जो एक जो लिखने की जो कला है, ये कला है। और यहाँ पे ये भी आपको दिखने को डाक टिकट दीर्घा, मतलब किस प्रकार के टिकट हुआ करते थे डाक के, किस प्रकार के लेटर हुआ। अब ये आया है यहाँ पर हथियार, ये अस्त्र शस्त्र दीर्घा, मतलब पुराने ज़माने के जो अस्त्र शस्त्र होते थे वो किस प्रकार के हैं। ये नाड़ है, वो क्या कहते हैं उसको, तोप है, और ये गन है, ये तेगे तलवारें हैं, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये देख लीजिए आप, अभिलेख दीर्घा, ये जो अभिलेख लिखा हुआ है, ये पूरा लेख अभिलेख लिखा हुआ है, किस प्रकार से ये शासक होते थे और किस प्रकार से ये अभिलेख होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। ये हस्तलिखित दीर्घा, ये हस्तलिखित जो लिखने की जो कला होती थी, जो शब्दावली और जो कोई भी जो कविता कहानी या कोई भी जो चैप्टर लिखा जाता था वो हाथ से लिखा जाता था, वो भी आपको देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। और भी कई चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो ये शर्त है, ये कह रहे हैं कि और भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा जो आदिवासियों से जुड़ा, जो भी हमारे उनका रहन सहन और उनके जीवन में जिस तरह से प्रगति हुई, आज हम सब उन्हीं के वंशज हैं और हम लोगों का इतिहास जो है इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस चैनल के रिपोर्टर हैं भाई हमारे श्रवण जी, जो नेशनल दस्तक चैनल चलाते हैं, उनके ये रिपोर्टर हैं, कवरेज करते हैं। मैं बहुत पहले से इनको जानता हूं, और लगभग ये लगभग 2-5 राज्यों में मेरे साथ ये घूम चुके हैं, तो हर जगह का ये दिखा चुके हैं, और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे पत्रकारों का सम्मान मैं करता हूं, और सभी को जोहार इंकलाब।